ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम वेद पुरुषाय नमः। ओम ऋग्वेदाय नमः। आज हम गोत्रोच्चारण के बारे में आप सबको बताएंगे कि गोत्रोच्चारण कैसे वेद विद्यालय में वैदिक बटकों द्वारा उच्चारण किया जाता है और कैसे करना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि आज के जो स्कूलों में वेद विद्यालयों में जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका अपना गोत्र, अपना कुल का, वेद शाखा का भी जानकारी नहीं होता है। और एक हमारे गुरुजी का कहते थे कि जिसको अपना वेद शाखा का ज्ञान नहीं है वह कौन सा वेद पढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि जो हमारा शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा है और हम ऋग्वेद अध्ययन कर रहे हैं तो हमारा शाखा रंड शाखा हो गया। तो अब इसके प्रायश्चित के लिए हमको पुनः यजुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए। प्रथमतः तो हमको यजुर्वेद का ही पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अगर मैंने नहीं किया है तो ऋग्वेद पढ़ने के बाद पुनः यजुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार से हमको गोत्रोच्चारण भी उसी हिसाब से बोलना चाहिए जो हमारा कुल शाखा, वेद शाखा है कुल का, उसी के आधार पे हमको गोत्रोच्चारण भी करना चाहिए। गोत्रोच्चारण एक तरह से हमारा एक कुल का परिचय है, हम उसको परिचय बोलें। और हमारे आचार्य गुरुवर या महात्माओं जो श्रेष्ठ हैं उनके पास हमें कैसे प्रणाम करना है, उनको हमको कैसे अपना परिचय देना है, इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले तो जो बच्चे को नहीं पता है वह स्कूल में आने के बाद, पाठशाला में आने के बाद उनको गोत्रोच्चारण जो लिखाया जाता है उसमें जो अध्ययन कर रहे हैं बच्चे, चाहे उनका वो कुल का वेद ना हो, परंतु वो गोत्रोच्चारण में वही बोलते हैं जो उनको पाठशाला में सिखाया जाता है। जो उनका अध्ययन चल रहा है वेद शाखा, उसी के बारे में वो बोलते हैं। तो इससे आने वाले समय में समस्या ही होगी, क्योंकि उनको अपना कुल वेद शाखा नहीं पता रहेगा और जो अध्ययन कर रहे हैं इसी को कुल शाखा वेद मान लेंगे उन्होंने, तो इससे समस्या होगी। तो सबसे पहले अपना कुल शाखा जानकारी करना चाहिए। अगर जानकारी हो गया है तब आप गोत्रोच्चारण बोल रहे हैं तो उसको उसमें ये भी जोड़िए कि हमारा कुल का ये है और वर्तमान में हम ये अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपका कुल का वेद शाखा ये है और आप अध्ययन ये कर रहे हैं। तो ये परिचय एक तरह से जिसको आप दे रहे हैं उसको भी समझ में आएगा। मान लीजिए उपमन्यु गोत्र है, तो उपमन्यु गोत्र वाले कैसे बोलेंगे? वसिष्ठः ऐन्द्र प्रमदः आभरद्वशवः त्रिप्रवरान्वेत उपमन्यु गोत्रोत्पन्नोऽहं शुक्लयजुर्वेदान्तर्गत माध्यन्दिनीय शाखा कात्यायन सूत्राध्यायी संप्रति। अब संप्रति यहाँ लगा दिए। अब इसमें जो अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए ऋग्वेद कर रहे हैं तो ऋग्वेद बोलिए, यजुर्वेद कर रहे हैं तो यजुर्वेद, अगर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, संप्रति लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपमन्यु गोत्र वाले के यजुर्वेद ही होता है। तब यहाँ संप्रति लगाने की जरूरत नहीं है। परंतु अगर यजुर्वेद कुल का है, अब पढ़ रहे हैं सामवेद, तो यहाँ आप लगा सकते हैं संप्रति सामवेदांतर्गत गोभिल सूत्राध्यायी, चाहे सामवेदांतर्गत कौथुम शाखा गोभिल सूत्राध्यायी, और अपना नाम लेकर के सर्माहम वो आचार्य त्वाम अभिवादयामि। इस तरह से आप एक उपमन्यु गोत्र वाले ऐसे बोलेंगे। अब गर्ग गोत्र वाले कैसे बोलेंगे? आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाज सैन्यः गार्ग्यः पंच प्रवरान्वित गर्ग गोत्रोत्पन्नोऽहं शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत माध्यन्दिनीय शाखा कात्यायन सूत्राध्यायी। फिर यहाँ संप्रति आप जोड़ करके जो अध्ययन कर रहे हैं उसको आप बोल सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि जो आप सब जगह संप्रति लगाएं, क्योंकि जो शाखा आपका है कुल का तब तो जरूरत नहीं है, अध्ययन भी कर रहे हैं। अगर आपका कुल का शाखा कुछ दूसरा है, अध्ययन कुछ दूसरा कर रहे हैं, तब आप संप्रति जोड़ करके अपने वेद शाखा का परिचय दे सकते हैं। भरद्वाज गोत्र वाले भी ऐसे बोलेंगे, आंगिरस बारहस्पत्य भारद्वाजेति त्रिप्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत माध्यन्दिनीय शाखा कात्यायन सूत्राध्यायी संप्रति ऋग्वेदांतर्गत शाकल शाखा आस्वलायन सूत्राध्यायी द्वारिकानाथ शर्मा हम वो आचार्य त्वाम अभिवादयामि, हम इस तरह से बोलेंगे। अब शांडिल गोत्र वाले दैवलः आसितः शांडिल्यः त्रिप्रवरान्वित शांडिल गोत्रोत्पन्नो हम सामवेदांतर्गत कौथुम शाखा गोभिल सूत्राध्यायी संप्रति। अब ये शांडिल गोत्र वाले सामवेदी होते हैं, इनका त्रिप्रवर है, तो ये अब संप्रति में अब यहाँ पे सामवेद इनका है, असामवेद पढ़ रहे हैं तो संप्रति नहीं लगाएंगे। अगर सामवेद पढ़ रहे हैं, सामवेद है भी तो नहीं लगाएंगे। अगर मान लीजिए सामवेद इनका कुल का है और यजुर्वेद पढ़ रहे हैं तो यहाँ संप्रति करके शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत सामवेदांतर्गत कौथुम शाखा गोभिल सूत्राध्यायी संप्रति शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत माध्यन्दिनी शाखा कात्यायन सूत्राध्यायी नाम शर्मा हम वो आचार्य त्वाम अभिवादयामि बोलेंगे। अब काश्यप गोत्र वाले दैवलः आसितः काश्यपः त्रिप्रवरान्वित काश्यप गोत्रोत्पन्नो हम शुक्ल यजुर्वेदांतर्गत माध्यन्दिनीय शाखा कात्यायन सूत्राध्यायी संप्रति लगा करके आप बोल सकते हैं। इसी प्रकार वशिष्ठ गोत्र वाले भी बोलेंगे। इसी प्रकार से आचार्य के सामान जा करके, और आचार्य को जब प्रणाम करें तो झुक करके अपने दोनों कान को स्पर्श करके और गुरु के सामने एक अपना कुल गोत्र का परिचय दें, जिसमें सर्वप्रथम गुरु जी के समक्ष झुककर अपने गोत्र, ऋषि, प्रवर, वेद, शाखा, कुल एवं वर्तमान में जो अध्ययन कर रहे हैं उस संपूर्ण परिचय अपने आचार्यों के पास दें, प्रतिदिन दें, प्रतिदिन प्रणाम करें। यही वेद विद्यालय बटुक ब्रह्मचारियों को इसी प्रकार से अपना दिनचर्या में प्रतिदिन गोत्रोच्चारण से प्रणाम करना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ जनों को भी गोत्रोच्चारण द्वारा प्रणाम करना चाहिए। आज मैं इसी पे अब यहीं अपना वाणी विराम देता हूँ। ओम।